काम में सफल नहीं हो तो जोधपुर वालों का भी मान सम्मान कम होता है। तो मैं ये सोच करके आ नहीं पाया, पर मेरा हमेशा मन वही रहता है प्रदेशवासियों के साथ साथ में जोधपुरवासियों के प्रति भी। और मैं समझता हूँ कि वही मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं यहाँ काम कर पा रहा हूँ। पर घर में बंद रहना, आप सोच सकते हो क्या स्थिति बनती है व्यक्ति की। पर हमें मुकाबला करना है सबको मिल करके, और ये मुकाबला करके हमें जंग को जीतना है। तीसरी लहर आए नहीं, ये हमें प्रयास करना है, और तभी प्रयास होंगे। एक तो सरकार, भारत सरकार वैक्सीन को लेकर अब रखी हुई है, क्योंकि तमाम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है, सोनिया जी ने और विपक्षी पार्टियों ने खूब दबाव दिया है। सुप्रीम कोर्ट कल भी देखा होगा फैसला दिया उन्होंने, रोज फैसले दे रहे हैं, आपको रिपोर्ट मंगा रहे हैं केंद्र सरकार से। अब जाके मैं समझता हूँ कि केंद्र सरकार भी एक्टिव हो रही है। वैक्सीन की सप्लाई तो कहीं से आओ, दुनिया से एक्स्ट्रा बनाओ देश के अंदर। जो कंपनी ने रिसर्च कर ली है तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़े उनका। किसी रूप में 130 करोड़ आबादी किसे कहते हैं? 200 करोड़ कम से कम वैक्सीन होगी, तब जाकर के आप 100 करोड़ लोगों को लगा पाओगे। दो डोज लगती है, उसके बगैर बचाव का कोई रास्ता नहीं। जिसके डोज लग जाती है, कम से कम अगर उसको अटैक होता भी है, पॉजिटिव आता भी है, तो मैं खुद आ गया था पॉजिटिव, आपको मालूम है, पर माइल्ड होता वो। फिर मैंने मेरा काम चला लिया, मैं मेरा काम करता रहा, आपने देखा होगा। तो ये जो स्थिति है, इसको हमें सबको समझाना पड़ेगा लोगों को कि ये तकलीफ जो होती है आपको बार बार लॉकडाउन लगाने की, लॉकडाउन की तभी नौबत नहीं आएगी तब हम लोग डिसिप्लिन में रहेंगे, मास्क लगा के बाहर निकलेंगे, डिस्टेंस रखेंगे। वो इतना ही काम करेगी जितने लॉकडाउन में काम होता है। जब लापरवाही होती है तो सरकारों को मजबूर होकर लगाना पड़ता है, और लगाया था, हम देखा कि बिल्कुल। अब 20% पे आ गए हम लोग। कितनी मौतें हो रही थी, 160-65 पहुंच गई थी, अब तो 70-80 पे आ गए, उससे भी कम आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जंग लड़नी हम लोगों को है, और जंग को जीतना भी है। थर्ड वेव आती है बच्चों का, तो आपको पता है कि स्थिति बनती है, तो आप सोच सकते हो कि उसमें ऐसी स्थिति बन जाती है, कोई उसका जवाब नहीं हो सकता। हमें ही सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम लोग इस जंग को लड़ने के लिए सबको समझाइश करें, सीरियसनेस समझाएं इसकी, तब जाकर के हम इस जंग को जीत पाएंगे। और जीतना जरूरी है, क्योंकि थर्ड वेव अगर आती है, और वास्तव में जो एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों के लिए घातक होगी इस बार, क्योंकि इस बार युवाओं के लिए घातक हुई। तो बच्चों को दादा दादी कभी नहीं जाएंगे। हमारे सामने मेरा पोता या पोती या दोता या दोती, उसको कुछ हो जाए, माँ बाप चिंता करने लग गए हैं सब जगह। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि नहीं थर्ड वेव तो बच्चों के लिए नहीं होगा, अलग अलग राय है। पर दुनिया में आज तक कोरोना का कोई सॉलिड इलाज कहीं पे भी नहीं हो पाया है। ये तमाम प्रयोग चलते रहते हैं, दवाएं चलती रहती है पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर। इसलिए आप निश्चिंत रहे, सरकार जो कर सकती है उसके लिए हमने कोई कह रखा है, कोई साधन की कमी नहीं आएगी। अगर भारत सरकार ने वैक्सीन का मना किया, जो कि बहुत बड़ा ब्लंडर किया उन्होंने, राज्यों पे थोप के 18+ को आप लोग कीजिए, वैक्सीन लगाइए, जो संभव नहीं। 3000 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे हम लोगों को। अभी तक हमारी मांग है, बाकायदा राहुल गांधी जी और सोनिया जी और अपोजिशन पार्टियां सब लगी हुई है। अभी तो हम लोग सब राज्य सरकारें भी आपस में मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग तो सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं इस काम को लेके। फिर राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि वैक्सीनेशन फ्री होना चाहिए। 6 वैक्सीनेशन होता है देश के अंदर, बचपन में वैक्सीन लगती है 6 तरह की, सब फ्री लगती है। आज तक कभी वैक्सीन का पैसा किसी सरकार ने लिया ही नहीं। पहली सरकार है जो पैसा मांग रही है, वो भी 3 तरह की रेट, खुद के लिए 150, राज्यों के लिए 300 और प्राइवेट के लिए 600। उसको लेके बड़ा सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही कमेंट किए भारत सरकार पर, वो आपसे पढ़ते होंगे। इसलिए हमें